नमस्कार, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से मैं पवन नारा और ये सीधे बुलेटिन बनारस से लाइव। आज सर्वे के बाद पहली बार जुमे की नमाज अदा होनी है और इस नमाज अदा होने से पहले जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस वजू के इलाके को सील किया गया है। इसलिए आज मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के लिए वजू की सुविधा सीमित लोगों के लिए उपलब्ध है। आज शाम को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। उससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में बड़ी हलचल है। फिलहाल यहां लोगों की एंट्री को रोक दिया गया है और आप देखेंगे तो सीमित संख्या में लोगों के लिए वजू की व्यवस्था थी, वो सीमित संख्या पूरी हो गई है। यानी अब मस्जिद फुल होने का ऐलान माइक पर मस्जिद कमेटी की तरफ से किया जा रहा है और लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर हमारी सहयोगी गोनिका हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रही हैं। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज शहर काजी की तरफ से एक अपील की गई थी। अपील ये कि वजू क्षेत्र जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया है उस इलाके को सील कर दिया गया है और उस इलाके के सील होने की वजह से बाकी नमाजियों के लिए वजू करने के लिए ड्रम रखे गए हैं, लोटे रखे गए हैं और उनसे सीमित लोगों को ही वजू की सुविधा मिल सकती है। इसीलिए अभी दरवाजे बंद हो गए हैं और कहा जा रहा है कि मस्जिद फुल है। आपको बता दें कि नमाज का वक्त 1:40 का है। सीधे आपको पहले भास्कर के पास लेकर चलते हैं। भास्कर, आप किस कोने में हैं और क्या वहां भी बैरिकेडिंग पर लोगों को रोका जा रहा है? और देखिए, ये पूरा रास्ता बिल्कुल आपको खाली नज़र आएगा और ये कोशिश की गई थी कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको पहले से समझा दिया जाए कि ऐसा कोई इंतज़ाम अब यहाँ पे नहीं बचा हुआ है कि लोग जा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, गेट नंबर 4 के बिल्कुल पास में एक छोटी सी मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाज अता करते हैं और ये ऊपर कुछ लोग थे यहाँ पे मौजूद। इनको जैसे जैसे मैसेज मिल रहा है कि इतने लोग आ सकते हैं, वो लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। आप लोगों को बोला गया अंदर जाने के लिए, पहले बोले कि बंद है, जगह नहीं है। मालूम आपको बोला गया अंदर आने के लिए? नहीं, हम तो अपने मन से जा रहे हैं भाई। बोला गया कि आगे अंदर तो अब जगह नहीं है। ठीक, तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो पास की मस्जिद में हैं और वहाँ से एक एक करके बाहर आ रहे हैं। एक तरह से मैसेज उनको कन्वे किया गया। तो बस इतनी ही तादाद है लोगों की। जो हमने बात की थी MS यासीन से, तो उनका ये कहना था 1500 से लेके 2000 लोग मस्जिद कमेटी वो आ सकते हैं। प्रदर्शनी है, मस्जिद के गुंबद जुमे की नमाज है, भारी भीड़ है। सर, क्या अपील? भारी भीड़ नहीं है, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से है। मस्जिद की कैपेसिटी के हिसाब से लोग आ रहे हैं और उसी हिसाब से वो लोग जाएंगे। एक लिमिटेड स्पेस चाहिए, उससे ज्यादा न लोग जा सकते हैं ना नमाज पढ़ सकते हैं। वजू के लिए क्या व्यवस्था? अल्टरनेटिव मौजूद है। जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रात में मीटिंग करके हम लोगों ने उसका अल्टरनेटिव बना लिया है और आसपास की मस्जिदों से भी लोग वजू करके आ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अपील की जा रही है? आप जब वो आ रहे हैं तो बहुत से लोगों को बैरिकेड पे रोका। अभी मस्जिद बहुत खाली है, हम उनकी कैपेसिटी के हिसाब से ले लेंगे। उसके बाद उनसे आग्रह करेंगे कि आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। नमाज तो कहीं भी हो जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि हम जो हमारे जो श्रद्धालु जन हैं, हमारे प्रदेश दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, हमारी कोशिश ये है। तो मस्जिद इंतजामिया को आपने सुना, उनका कहना है कि मस्जिद में स्पेस खाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद भर गई है। दिक्कत ये है कि वजू के लिए लिमिटेड सुविधा है या कहें कि लिमिटेड व्यवस्था है। इस वजह से लोगों को अपील की जा रही है कि वजू वो घर से करके आए, बगल की मस्जिद से करके आए। और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप बगल वाली मस्जिद में नमाज अदा करें। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग आ रहे हैं। इनसे जरा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपको क्या कहा गया? वो नहीं बात करना चाह रहे। नमाज अदा कर पाए आप? नहीं कर पाए। तो ये स्थिति है। गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट से। गोनिका, इस मामले की आज सुनवाई 3 बजे होनी है। क्या तय होगा आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक जारी रहेगी या उस पर रोक हट सकती है?
देखिए अभी फिलहाल पवन जो रोक लगाई गई थी कल वो सिर्फ एक दिन के लिए लगाई गई थी, यानी कि आज 3 बजे तक की सिर्फ वो रोक है। हालांकि जिला न्यायालय ने सोमवार तक का वक्त तय किया है, सोमवार को सुनवाई होगी। लेकिन क्योंकि सर्वे रिपोर्ट को लेकर बार बार ये संशय हो रहा था कि क्या सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो पाएगी नहीं, हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि सर्वे रिपोर्ट अभी सिर्फ जिला न्यायालय तक सबमिट हुई है और अभी तक एडवोकेट कमिश्नर इस पूरे मामले में कोई पार्टी नहीं बने हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सर्वे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाए या फिर उसके कंटेंट्स को रिवील ना किया जाए। हालांकि आज इस बात पर मुस्लिम पक्ष अपनी चिंता जरूर जाहिर करेगा कि जो सर्वे रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें जो तमाम तरह की बातें हैं वो उससे संतुष्ट है या नहीं है, या फिर खासतौर पर जो कथित तौर पर शिवलिंग या कथित तौर पर फुवारे की बात की जा रही है उस चीज का भी आज डिस्कशन कोर्ट में होगा। इसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किस तरीके से जो याचिका दायर की गई है या फिर जो हिंदू पक्ष के दावे हैं वो किस तरीके से करते हैं, ये भी मुस्लिम पक्ष आज अपनी बात रखेगा। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट को लेकर कोई कोर्ट ऑर्डर देता है या नहीं और आगे की सुनवाई क्या जिला न्यायालय में सोमवार से हो पाएगी या नहीं, ये सारी चीजों पर मुस्लिम पक्ष लगातार ये दबाव डालेगा सुप्रीम कोर्ट पर, ये अपने बात रखेगा कि जिला न्यायालय में किसी तरीके की प्रोसीडिंग ना हो पाए, क्योंकि वो यही लगातार ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होती रहे, ताकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद है कि शायद उनके पक्ष में फैसला आ पाए, क्योंकि जिला न्यायालय में जिस तरीके का ऑर्डर आया वो उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा तमाम तरह की जो याचिकाएं और नई भी दायर हुई हैं जिसमें कि फुवारे के नीचे की जो दीवार है उसको तोड़ने की बात है और उसको लेकर भी कल मुस्लिम पक्ष ने चिंता जताई थी कि इस तरीके की याचिकाएं और भी आ रही हैं और भी कई मस्जिदों को सील करने की बात आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक वाइड ऑर्डर लेने की बात जो है मुस्लिम पक्ष करेगा, उसकी मांग जरूर उनकी तरफ से की जाएगी। लेकिन क्योंकि आज वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा विस्तार से सुनवाई नहीं हो पाएगी, 3 से 4 बजे तक का ही वक्त रहेगा क्योंकि 4 बजे एक जस्टिस की फेयरवेल है। ऐसे में 1 घंटे में कितनी सुनवाई हो पाएगी? मोनिका, इस वक्त मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शहर काजी का एक बयान सामने आया है जिसमें शहर काजी कह रहे हैं कि जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है असल में वो फव्वारा है। हमने उसे चलते हुए देखा है और पिछले 20-25 साल से वो फव्वारा बंद पड़ा है। आखिर शहर काजी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते। आप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है, तो क्या आपने अभी कभी उस फव्वारे को चलते हुए देखा है? कितने साल से बंद है ये? इधर 20-25 साल से ये बंद चला आ रहा है, लेकिन उससे पहले वो जो चालू था वो तो आज भी लोग मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक और गवाही देते हैं कि वो हमने चलते हुए उसे देखा है। हिंदू पक्ष लोग जिंदा है। हिंदू पक्ष दलील दे रहा है कि आप इसे चलता हुआ, मतलब कि इसका सिस्टम दिखा दीजिए, कैसे चलता था कैसे नहीं। क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो दिखाया जा सके? वो अगर कोर्ट इजाज़त देगा, अब तो सीज कर दिया गया है, अब तो उसमें कोई जा नहीं सकता। अगर कोर्ट इस तरीके की बात करता है और इस तरीके की इजाज़त देता है उसको, तो उसके बारे में देखा जाएगा। भाई पुरानी तकनीक थी, आज की ये तकनीक तो थी नहीं, और पुरानी तकनीक थी और पुराने ज़माने में किस तरीके से उसको चलाया जाता था। और दूसरे कि जैसे शिवलिंग कहा जाता है, तो शिवलिंग के अंदर कोई सुराख वगैरह तो होता नहीं, छेद नहीं होता है। और जब वो जगह तो उसके अंदर काफ़ी अंदर तक सुराख है, उसमें कुछ चीज़ डाली गई तो बहुत अंदर तक चली गई बराबर, तो ये सब भी है। और आप पुरानी जितनी मस्जिदें हैं उन पे आप जाइएगा, इस तरीके की जो पुरानी बादशाहों के ज़माने की, उसमें इसी तरह का हौज़ भी मिलेगा और उसमें बेशतर मस्जिदों में आपको हौज़ में ये फव्वारा मिलेगा। बहुत से रिसर्चर एक आदेश दिखाते हैं जिसको औरंगजेब का आदेश है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर को तोड़ दिया जाए। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनी है? पहली बात तो ये है कि जब 91 का वर्शिप एक्ट मौजूद है तो किसी को यह कहने का कहाँ से हक है कि वो ऐसे कर दिया जाए वैसे कर दिया जाए। कोई दावा इस तरीके का करना ही जुर्म है, उसकी बाकायदा सज़ा मुतय्यन है। वर्शिप एक्ट बना ही इसीलिए कि कोई इस तरीके का फिर माहौल ना पैदा हो, और ये बना दिया गया कि जो सन 1947 में जितनी भी इबादतगाहें जैसी थी यथा स्थिति उनकी बरकरार। पहली बात तो ये दावा ही नहीं करना चाहिए, तो कोई खिलाफ कानून है, कानून की बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी है। फिर ये कि औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से यह कहना कि वो मंदिरों को तोड़ के उन्होंने बना दिया है, तो औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से इस तरीके की बातें जो कही जाती है सरासर गलत है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो पश्चिमी दीवार है, जो कहा जाता है कि मंदिर के जैसी है, जिसमें एक दरवाज़ा भी बंद किया गया है, वो उस मस्जिद की नींव की दीवार कैसे हो सकती? मस्जिद के दीवार से उसका अलग वो हिस्सा है और वो
अकबर के दीन इलाही का वो मरकज़ है वो, और अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद थी। तो देखिए, आपने सुना शहर काजी को। अब ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं जो इस वक्त अंदर जा रहे हैं। इनकी भूमिका आज ये है कि सीआरपीएफ और पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो वजू खाने में शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग को अगर आप एक प्रमुख सबूत के तौर पर अगर सेव करना है तो उसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है। तो सीआरपीएफ के कमांडेंट अभी दाखिल हुए हैं। 1:10 के आसपास का वक्त हुआ है। नमाज का वक्त 1:40 का है। अब भी लोग पहुंच रहे हैं। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से गोनिका अरोड़ा हैं और भास्कर मिश्रा हमारे साथ सीधे वाराणसी से जुड़े हुए हैं। भास्कर, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या लोगों का आना रुक गया है? वो अपील लोगों तक पहुंच पाई है या अभी भी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लोग आ रहे हैं? और देखिए, लोगों का आना अब रुक गया है। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, इधर आप देखिए बैरिकेटिंग जहाँ पे है, उसके बाद बैरिकेड क्रॉस करके आपको कोई भी आता हुआ नज़र नहीं आएगा। भारी संख्या में वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात है। बैरिकेड की दूसरी तरफ कुछ लोग ज़रूर आते हैं, लेकिन उनको समझाया जाता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये मनाही नहीं है। ये मस्जिद प्रशासन के द्वारा, इंतज़ामिया कमेटी के द्वारा ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं वो अपने इलाके में जाए, अपने इलाके में नमाज अता करें। इस बैरिकेड के दूसरी तरफ आप देखिए कि तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनको दूसरे तरफ मोड़ा जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप दूसरी तरफ जाइए, दूसरी तरफ मस्जिद है, उस मस्जिद में जाइए। यहाँ आप बैरिकेड के बाद देखिए कितनी ज़्यादा तादाद है लोगों की, और इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे आप इंतजामिया कमेटी के जो लोग हैं उनको हुआ था कि जितने लोग उसमें जा सकेंगे उतने ही जाएंगे और मस्जिद में जगह बाकी नहीं बची, लिहाजा आप लोग वापस चले जाएं। नमाज का वक्त करीब है, आप लोगों की नमाज ना छूट जाए, इसलिए आप लोग अगर अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ लें। आपको मैं बता रहा हूँ कि मस्जिद की जगह भर गई है। आप लोग अंदर से ये बताया गया है कि जगह पूरी हो गई है, लिहाजा आप लोग जाएं यहाँ से। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से इंतजामिया कमेटी के लोग बैरिकेड के ऊपर में चढ़ के और लगातार लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो नमाजी हैं उनका आना लगातार जारी है। वो बैरिकेड तक आते हैं, जब उनको तसल्ली हो जाती है उसके बाद वो यहाँ से वापस हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि लोगों का आना तो जारी है, लेकिन वो मस्जिद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बैरिकेड के पास ही उनको रोक दिया जाता है और वहीं से वो लोग वापस जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, कब से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या बोला जा रहा है। सर, कहाँ से आए आप लोग? क्या बोला जा रहा है आप लोगों को? क्या बोला जा रहा है? आप लोगों को क्या मैसेज दिया है कि मस्जिद फुल हो गई है? ये एक दिक्कत है कि तमाम जो लोग आए हैं नमाज अता करने के लिए, वो आज भी ये कोशिश करते हैं कि कुछ ना बोलें। मैसेज ज़रूर यहाँ से स्पष्ट है, लोगों को बताया जा रहा है कि मस्जिद फुल हो गई है, इसमें जगह नहीं है। अपने आसपास के इलाके में देखिए, जहाँ कहीं भी मस्जिद है वहाँ से नमाज अता कीजिए। सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो ये कि वज़ू कहाँ पे करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने घर से या आसपास की मस्जिद से वज़ू करके जा सकते हैं, लेकिन ये फैसला लिया गया था कि परिसर के अंदर में, गुंबद के अंदर में जितने लोग बैठ सकते हैं 1500 से 2000, वही लोग सिर्फ नमाज अता कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लोगों की संख्या वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह है कि प्रशासन से मिल के इंतजामिया कमेटी ने लगातार ये कोशिश की है पिछले 1-1.5 घंटे से कि इनको रोका जाए, उनको समझाया जाए कि आप आसपास के मस्जिद में जाइए। क्या चीज के लिए रोकने के लिए बोले कि मस्जिद फुल हो गई है। मस्जिद फुल हो गई तो मस्जिद के बाहर तो ऐसे ही लोग रुक जाएंगे, आपको रोक करके क्या मतलब? कमेटी के लोग तो ऐसे ही रुक गए हैं मस्जिद के। हाँ, तो दूसरे मस्जिद में चलेंगे। आप लोग कहाँ से आए? रजिया में पढ़ सकते हैं, यही आप लोगों को मैसेज दिया गया है कि जब जगह फुल हो गई है? हाँ मैसेज मालूम है हमको, लेकिन ये चौराहे पे रोका चौराहे पे क्यों रोका जा रहा है? बाकी जगह से रोका जा रहा है। ये देखिए, ये इंतजामिया कमेटी के लोग यहाँ भी लगातार अनाउंस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जगह फुल हो गई है। जो लोग हैं कुछ नमाजी, उनका ये कहना है कि जगह जगह बैरिकेड लगा के इनको रोका गया है। अगर जगह नहीं है तो ये लोग दूसरी जगह चले जाएंगे, इसमें रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंतजामिया कमेटी के लोग बीच में आते हैं, वो कह रहे हैं कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप आसपास के मस्जिद में चले जाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।